नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और तीनों ही प्रश्न को हम बेसिक से सीखेंगे। जी हां दोस्तों, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उनको यदि हमने सीख लिया ना तो हमें गणित को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने यहां पर प्रश्न लिखा है और ऐसे ही पैटर्न के 3 प्रश्न मैंने लिखे हैं जिसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा और इन तीनों प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है इसका हम जो बेसिक जो होता है ना उसको भी सीखेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, जिससे आप इस प्रश्न को देखेंगे और तुरंत उत्तर बता देंगे। जी हां दोस्तों, इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को देखें और तुरंत उत्तर बता देंगे। ऐसा ट्रिक भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, इस प्रश्न में मैंने पहले से लिख रखा है चिन्हों का यहां पर क्या मतलब, ये जो बेसिक गणित है, यहां पर जो हम गणित पढ़ने वाले हैं वो टोटल चिन्हों का खेल है। मतलब यदि आपने इसमें चिन्हों का जो खेल है, चिन्हों का क्या उपयोग है, उसको अगर आपने समझ लिया तो इस प्रकार के कोई भी गणित चुटकियों में बना लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों में चिन्हों का खेल कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर चिन्हों का किस प्रकार के खेल होता है जिससे हम गणित को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं यहां पर 3 प्रश्न लिखा हूं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करना है। जैसे पहला लिखा है a बराबर x प्लस 1/x बराबर 5, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपको मुझे कमेंट करके बताना है। दूसरा प्रश्न यहां पर मैंने लिखा है x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x का त्रिघात प्लस 1/x का त्रिघात का मान कितना होगा, यह भी आपको कमेंट करके बताना है बी में। और तीसरा मैंने लिखा है अगर x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो आपको बताना है x का घात 4 प्लस 1/x का घात 4 हो तो इसका मान कितना होगा। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और पहले प्रश्न से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। भाई मैं तो इसको देखूंगा और तुरंत बता दूंगा, लेकिन नहीं, मैं तो इसका बेसिक बताना चाहता हूं। तो हम जो चिन्ह जानते हैं उसके आधार पर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले इसको हम हल करते हैं कि हमें इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रश्न दिख रहा है ना, यहां पर जो दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x दिखाई दे रहा है और यहां पर बराबर कितना है 5। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दें इस प्रकार, तो हमें क्या मिल जाएगा। अब भाई यहां पर हमें पता है अगर ये a है, ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू ये a है और ये b है, तो भाई हमें एक चीज पता है, यहां पर हम a का स्क्वायर करते हैं, फिर b का स्क्वायर करते हैं, प्लस यहां पर क्या करते हैं 2a और b, है ना, a और b। अब यहां पर a और b क्या है इसको मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो a है, ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, ये देखिए a का मान कितना है, यहां पर हम लिखना चाहें तो a का मान हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और b का मान क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे, c का मान कितना लिखेंगे, यहां पर फिर x लिखेंगे, सॉरी ये भी a का मान है और यहां पर क्या हो जाएगा, ये b का मान होगा। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि बराबर में कितना है 5 है, तो 5 पंचे तो 25 हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए हमें x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर ही निकालना है। देखिए यहां पर हमें x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर ही निकालना था, जो कि मिल गया है। और यहां पर x और 1/x तो कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल रहा है, x का स्क्वायर प्लस 1/x, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, प्लस यहां पर कितना है 2 बस बचा और बराबर कितना हो गया 25। भाई इसको आप पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 में आप क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, तो निश्चित रूप से यहां पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर, इसमें क्या कर रहे हैं 25 में आप केवल 2 को घटा रहे हैं, तो आपका उत्तर कितना आ रहा है, आप 25 में 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 23। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो भाई ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, मतलब ये पुरानी पद्धति और ये पूरा बेसिक पद्धति है कहा जाए। लेकिन भाई परीक्षा हाल में तो हमको उसको शॉर्ट ट्रिक में बनाना है, तो शॉर्टकट में इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहां पर जो उत्तर आया है 23, इसको पूरा मैं मिटा देता हूं, फिर आपको बता रहा हूं कि इसको हम हल कैसे करेंगे, ठीक है। इतने भाग को मिटाते हैं, प्रश्न को रख देते हैं, ठीक है, इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया डिलीट। अब हमें क्या करना है, इसको शॉर्टकट रूप में बनाना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो मान दिख रहा है, ठीक है, ये जो मान आपको दिखाई दे रहा है इसको हम मान लेते हैं n। तो यहीं से हम एक सूत्र बना लेंगे, जब ये वर्ग वाला हो, देखिए यहां पर वर्ग वाला हो तो आपको क्या करना है, n का स्क्वायर करना है और यहां पर प्लस
और माइनस, ठीक है। फिर क्या करना है, 2 को घटा देना, 2 को या तो जोड़ना है या घटाना है, लेकिन क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे ये कैसे जानेंगे, कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। तो हमें चिन्हों का खेल मैंने जो बताया था, ध्यान दीजिए, ये जो तीनों प्रश्न है उस पर यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। जैसे अगर हमें प्लस और प्लस दिया है, ये प्लस और प्लस का मतलब ये है यहां पर प्लस का चिन्ह है और यहां पर भी प्लस का चिन्ह है, और हम सभी जानते हैं कि प्लस प्लस का कितना होता है जी, प्लस ही होता है। और यहां पर प्लस और माइनस का, मैं आपको चिन्हों का पहले संयोग बता रहा हूं, प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। या माइनस हो और ये प्लस हो तो यहां पर क्या होता है, माइनस होता है, और अगर दोनों क्या हो, माइनस हो तो क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन इस वाले गणित में ध्यान दीजिए, ये वाला फार्मूला आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो कौन सा फार्मूला लगाना है, जस्ट उल्टा। जैसे प्लस प्लस का प्लस होता है तो आपको माइनस लगाना है, प्लस माइनस का माइनस होता है तो आपको प्लस लगाना है, माइनस प्लस का माइनस होता है तो आपको यहां पर भी प्लस लगाना है, और माइनस माइनस का प्लस होता है तो यहां पर आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना है। अब इसी शर्त के आधार पर आपका जो शर्त है वो इस प्रकार के सूत्रों पर काम करेगा, इसलिए मैंने पहले से बोल रखा था कि यहां पर पूरा चिन्हों का खेल होता है। अब चलो मुझे 60 ट्रिक अपनाना है तो मैं कौन सा ट्रिक अपनाऊंगा। अब ये तो मुझे याद हो गया है कि हमें चिन्हों को किस प्रकार अपनाना है ना, इस चिन्ह का हमें याद कर लेना, मतलब याद रखना है उल्टा, ठीक है। अब देखिए यहां पर n का मान, ये जो मान होता है ना वो किसका मान होता है, ध्यान दीजिएगा, यही मान जो है n का मान होता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं मान कर रखूं, हल करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग करूंगा, देखिए 5 का वर्ग n का वर्ग, और यहां पर मैंने बताया था अगर दोनों प्लस है, यहां पर प्लस है तो प्लस प्लस का भी मैंने आपको बताया, प्लस प्लस का तो प्लस होता है, लेकिन हमें प्लस नहीं लेना है, अगर प्लस है तो क्या लेना है, माइनस लेना है। तो यहां पर कर देंगे माइनस, अब यहां पर क्या करेंगे 2, तो 5 पंच कितना हो गया, 25 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा 23, और ये आपका आंसर हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन त्रिघात हो गया तो कैसे करेंगे, या घात जो है 4 दिया हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। ये देखिए अगले प्रश्न में हमने यहां पर लिख रखा है त्रिघात, मतलब घात जो है 3 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, यहीं से हल करेंगे, चिन्हों का कॉन्सेप्ट वही है जो आपको बताया गया है। अब देखिए यदि इसको मैं हल करना चाहूं तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x का जो मान दिया है और बराबर कितना दिया है 6, इसको चूंकि हमें त्रिघात में मान निकालना होगा तो यहां पर हम घात 3 कर देंगे, यहां पर भी घात 3 कर देंगे। अब इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमें a प्लस b का घात 3 करते हैं, ठीक है, पूरे का घात 3 करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले तो आपको x का घात 3 कर देना है, प्लस 1/x का घात 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 3, उसके बाद होगा x, उसके बाद होगा 1/x, उसके बाद होता है x प्लस 1/x, मतलब ये a और b वाला फार्मूला है भाई। अगर ये a है तो ये b है, यहां पर देखिए अगर ये a है ये b है, तो हमने पूरा फार्मूला लगाया हुआ है। अब इसी के आधार पर 6 का हमें क्या करना है, घात 3 करना है। तो भाई 6 का कितना होता है 36। अब इसको फिर से एक बार आपको क्या करना है, 6 से गुना करना है, तो 6 का 36 का फिर से 6, हासिल कितना हो गया 3, और 6 × 18 और 3 कितना हो गया 21, मतलब यहां पर कितना आ रहा है 216, ठीक है। अब भाई हमें पता है कि मान किसका निकालना है, इतने का निकालना है, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो जो मान है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसको छोड़कर इसको हम हल करेंगे तो x और x तो कट गया, यहां पर आपको बच रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू बच रहा है। यहां पर मैं आपको 60 ट्रिक जरूर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। जिसका मान निकालना है वो तो हमें पता है, यहां पर क्या बच रहा है देखिए, इसको मैं लिख ही देता हूं, चलो x का घात 3 प्लस 1/x का घात 3, जो कि हमें मान निकालना है, और यहां पर प्लस लिखा है और ये हो गया 3। अब यहां पर देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू, एक देखो शुरू से आपको यहां पर दिख रहा है उसका मान जो है कितना है 6 है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, बराबर आपको कितना मान दिख रहा है 216, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा 6 × 18, और चूंकि प्लस है तो पक्षांतर होगा, है ना, इसको हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। अब जगह नहीं है तो मैं इसको यहीं पर हल कर देता हूं, और पक्षांतर करके क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 6 × 18, मतलब यहां पर हम 18 को माइनस करेंगे। अब भाई 216 में आप क्या करिएगा 18 माइनस करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, निश्चित रूप से आपका जो उत्तर है वो यहां पर प्राप्त हो गया है, कितना मिल जाएगा 198, और ये आपका आंसर आ गया है। आपका उत्तर कितना आएगा 198 आएगा। लेकिन भाई ये तो लंबा चौड़ा विधि हो गया, इसको हम शॉर्टकट ट्रिक में कैसे अपनाएंगे, बिल्कुल प्रश्न देखेंगे और उत्तर बता देंगे। तो चलिए इसके लिए भी हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं कि प्रश्न को देखते ही इसका उत्तर हम बता देंगे। उत्तर तो याद हो गया है कि 198 आएगा इस मेथड से,
तो इसको अगर हम शॉर्टकट विधि से अपनाएं तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये वाला जो वैल्यू होता है ना, जो मान दिख रहा होता है, जो शुरू में दिया होता है, वो किसका मान होता है, वो होता है, अगर इसको हम सूत्र रूप में लिखें तो ये n होगा। यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, n का त्रिघात, ठीक है। यहां पर भी प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, और प्लस माइनस कैसे लगाना है बता दिया गया है, जस्ट हम जो जानते हैं उसके अपोजिट करना है। और यहां पर क्या हो जाएगा, 3 × n हो जाएगा। इस फार्मूला का आपको प्रयोग करना है। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, निश्चित रूप से हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है प्लस और प्लस का कितना होता है, प्लस ही होता है, लेकिन हमें इसका अपोजिट लेना है, मतलब क्या लेना है, माइनस लेना है। तो यहां पर माइनस वाला चिन्ह का प्रयोग होगा। तो चलिए यहां से हम प्लस वाले चिन्ह को डिलीट कर देते हैं। अब ये देखिए, यहां पर हमें करना होगा हल। अब n का मान तो हमें दिया है 6, तो भाई 6 का आपको क्या करना है, 6 का आपको करना है त्रिघात। तो 6 का त्रिघात करेंगे, हो गया, माइनस यहां पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, और इंटू यहां पर 6 है तो 6 ही करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी जो उत्तर आया था, उत्तर तो हमें पता है 198 आना चाहिए इस शॉर्टकट मेथड से भी। हालांकि मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन आप प्रश्न को देखते ही उत्तर बता देंगे। 6 का त्रिघात कितना आया था, 216, और 6 तिया 18, ठीक है। अब इसमें आप घटाएंगे तो 198 ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, बस इसमें चिन्हों को याद रखना है कि कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, तीसरा प्रश्न मैंने लिखा है कि यहां पर भाई घात 4 दिया है, तब कैसे करेंगे। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इनका शॉर्टकट ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यहां पर हमें पहले तो यह पता हो गया है, अगर इस मेथड से मुझे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकालने के लिए कहता तो मैं कैसे निकालता। इसका हमने अभी जो सूत्र बनाया था, कौन सा सूत्र बनाया था, ये किसका वैल्यू है, ये n का वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 7 दिख रहा है उसका स्क्वायर करते हैं, n का स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों प्लस है, यहां पर ध्यान दीजिए मैंने यहां पर प्लस प्लस लिया है, लेकिन आप प्लस माइनस हो तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पर बना सकते हैं। यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 ही करना होगा। अब देखिए 7 को 7 7 49 करेंगे तो 49 माइनस 2 करेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 47। तो दोस्तों क्या ये इसका उत्तर है, नहीं, ये केवल किसका उत्तर है, इसका उत्तर है। मतलब भाई आपको पता चल गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर कितना है, 47 है। हमें निकालना है इसका मान, तो इसका मान निकालने के लिए एक बार और वर्ग करना पड़ेगा, इसको एक बार और वर्ग कर दीजिएगा तब तो निकलेगा ना। इसका मतलब ये है, इसी को यदि हम एक बार और फार्मूला लगा दें, क्योंकि अब ये n का मान हो गया, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 47 करना पड़ेगा, और 47 का आपको वर्ग करना है, फिर माइनस करना है, और यहां पर आपको 2 ही करना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब 47 का वर्ग निकालना है, तो भाई वर्ग निकालने के तो आपने बहुत सारे तरीके सीखे होंगे। जैसे अगर कोई संख्या 50 के नजदीक है तो इसका वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो ये 50 से कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है, तो उस 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 तिया 9, और इसको 2 अंकों का बना दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर जो 25 में आपको उसी जितना कम है उसको घटा देना है, तो 25 में आपको 3 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 22 आएगा। दोस्तों ये जो है 47 का वर्ग हो गया है। और ऐसे शानदार ट्रिक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो हम गणित के साथ साथ बहुत सारे शानदार ट्रिक भी बताते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अब देखिए ये तो हमें निकल गया, किसका मान निकला है, यहां पर ये 47 का है, तो ये हो गया इतना, इसी में आपको 2 घटा देना है, तो भाई इसमें आप 2 घटाएंगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया है कि इस प्रकार के अगर चतुर्घात में दे दिया हो तो भी आपको वर्ग वाले फार्मूला लगाना है, लेकिन 2 बार। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ऐसे शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।